बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, आपकी जानो माल को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, बहुत बेहतर रिज़्क़ अता फरमाए, ऊपर वाला हाथ रखे, बुरे वक्त बुरे लोगों से और बुरे हालात से आपको बहुत महफूज रखे, बीमारियों से महफूज रखे, बीमारों को शिफा अता फरमाए, बे औलादों को अल्लाह औलाद अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ले जनाब, नहातो के कंगी शंगी वाह के और बीबे बच्चे बन के और गाड़ी में बैठ के आपकी खिदमत पे गए हैं, हाजिर हो। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो आज 2-3 छुट्टियाँ हो गई बवजह मजबूरी, और सुबह आज जनाब इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। 6 बजे के ऑनलाइन थे और 9 बजे फिर इंटरनेट स्विच किया यू फोन टू जैज़, तो वहाँ पे कुछ सिग्नल मिले तो पहुँच गए हैं। तो जनाब आज आपको मिलेगा कहानी का बकिया हिस्सा, और 2 दिन तो आपने मज़े कर लिए रेसिपियों से। आज आपको रेसिपी भी मिलेगी क्योंकि कल का जो व्लॉग था वो कंटिन्यू है, और आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पैगेटीज़ मिलेंगी, और बिल्कुल जेब के ख़र्चे में। यानी ये समझ लीजिए कि 1 किलो, पूरी 1 किलो सूखी 1 किलो स्पैगेटीज़ जो होती हैं वो तकरीबन 10 से 12 बड़े बंदों के लिए मोर देन इनफ होती है। तो सिर्फ 600-650 रुपये में वो बनी है, और आप हैरान हो जाएंगे और बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए आज हम जो करते हैं वो देखिए, और क्या क्या करते हैं ये हम देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी जनाब, जैसे कि आपको बताया कि ये हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पैगेटीज़ बनाने का बेहतरीन और आसान तरीका। दुनिया के बहुत सारे शेफ़ मुझसे नाराज़ सिर्फ इस बात पे हैं कि मैंने उनकी मुश्किल तरीन डिशों को बिल्कुल इतना आसान बना दिया है कि वो नाराज़ हैं कि भाई आपने इतनी मुश्किल डिशों को, जिसका हमने इतना ड्रामा आज तक किया है, आप उसको इतने आसान तरीके से बना के दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है किचन होल्ड आइटम के अंदर, यानी कोई ऐसी चीज़ें, स्पैगेटीज़ जो होती हैं, आपको पता है ज़रा मुश्किल काम है और थोड़ी महंगी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन जो मैं बनाने वाला हूँ बिल्कुल महंगा नहीं होगा। ये देखिए, ये मेरे पास मुर्गी है, मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि कोई ख़ास मसाला नहीं है भाई, दड़ा मिर्च है, चाट मसाला है, नमक है, मिर्च है, ठीक हो गया। ये आपने इसके अंदर ये मैरिनेट करके रख लिया हुआ, ठीक हो गया। ले जी, ये सबसे पहले हम चिकन को डाल लिया जो मैरिनेटेड था, तकरीबन आधा घंटा पहले से मैरिनेट किया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ख़ास मसाले नहीं है इसमें कि जी जो मुश्किल हो जाए आपको जी ये लाना पड़ेगा और वो लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, ठीक हो गया जी जनाब। और चिकन हो रहा है इस तरफ हल्का सा फ्राई, तो इसी दौरान मौका मिला कि हम आपको चीज़ें दिखा दें कि इसमें स्पैगेटीज़ में क्या क्या डालेंगी। नंबर 1 ये है जी बंद गोभी हमने काटी हुई, और ये गाजरें हैं, और ये हैं शिमला मिर्च आजकल खासी महंगी है, और ये हैं प्याज, और ये हैं टमाटर, और थोड़ी सी 2-3 सब्ज़ मिर्चें, ये इसमें काम आएंगी। ये देखिए जी, चिकन जो है ये आराम से हो रहा है फ्राई, और साथ में ये पड़ा हुआ जी पतीला, इसमें हम उबालेंगे अपनी स्पैगेटीज़। पानी बिल्कुल रेडी है और हम स्पैगेटीज़ डालते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये हमने दी है दाल एक। हमारे घर के फ़र्द माशाल्लाह ज़्यादा हैं, तो ये हमारे घर पकेंगी 2 अदद स्पैगेटीज़, यानी ये समझ लीजिए ये 1 किलो के करीब हैं। बस इसको आपने डाल के फ़िलहाल इसको कोशिश ये करनी है कि गाहे बगाहे इसको हिलाते रहना, वरना ये नीचे लग भी जाती हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या डाला है? इसमें हमने नमक डाला है, जो कि पानी का नमक चेक करें तो नमक जो है वो आपको महसूस होना चाहिए, और थोड़ा सा ऑयल डाला है कि स्पैगेटीज़ जो हैं ये जुड़े ना, ठीक हो गया जी। बस इसको आहिस्ता आंच में रखें, बहुत आहिस्ता नहीं रखनी, ये इनको उबालें और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगा। अब इस तरफ आएँ जी, ये देखिए दूसरे पे
आपका जो चिकन है माशाल्लाह, आए हाय माशाल्लाह, यकीन माने कि इतनी प्यारी स्मेल आ रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी खा लूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये जनाब ये मुर्गी रेडी हो गई है, यमी यमी हो गई है, गल भी गई है और पक भी गई है। और आपने इसको निचोड़ के इस तरह निकाल के रख लेना दूसरी साइड। ठीक हो गया जी। और इसमें डाल देने हैं आपने प्याज। आज जैसे मैं आपको स्पैगेटी बनाना सिखा रहा हूँ, आप याद करेंगे खुदा को आज कि ऐसी आपने कभी नहीं खाई होंगी। जो भी खाएगा आपके हाथ की बनी हुई, यकीन माने कि आपकी उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ये तमाम रेसिपीज मेरी अपनी होती हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया, आज के व्लॉग में मैं बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो आपने बिरयानी की रेसिपी देखी थी, चिकन बिरयानी की रेसिपी, वो जनाब हमारी एक भाभी हैं मिसेस नसीम, तो कराची में रहती हैं। हमारा उनसे घरेलू ताल्लुक़ है, बल्कि बहुत प्यारा ताल्लुक़ है, बल्कि वो हमारी बेटी ही समझें आप, बेटी से भी ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली उनसे रेसिपी ली गई है। सिर्फ आलू हमारे डले हुए थे, तो ज़ाहिर बात है किसी का जो नेकी होती है वो भूलनी नहीं चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि जनाब वाली ये उनकी कराची वालों की रेसिपी है। और मैं ये बता दूं कि कराची वालों से बढ़ के बिरयानी बनाता वैसे कोई नहीं है। अच्छा जनाब ये है तड़के के लिए जो बने हुए प्याज थे हमारे, वो रेडी हैं। अच्छा ये याद रखिएगा कि आम हंडिया के लिए आपने प्याज़ों को करना है ब्राउन, लेकिन स्पैगेटीज़ के लिए आपने इनको ब्राउन नहीं करना। 5 से 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपने इनको रोल करना है और ये प्याज हो जाएंगे नरम, बेहतरीन किस्म के रेडी हैं। और इसमें आप डाल दें फिर टमाटर। और मैं फिर ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि बड़े वो नखरों के साथ बताया जाता है, 2 छोटे टमाटर और ये कुछ नहीं है। आप लोगों के पास ज़ाती तजर्बा होना चाहिए। ये 2 बड़े प्याज थे और 3 जो थे वो टमाटर थे दरमियाने साइज़ के। और ये देखिए साइड पे हमारा स्पैगेटीज़ जो हैं उबल रही हैं। ठीक हो गया जी। ले जनाब, इसमें हस्बे ज़ायका आप नमक मिर्च डाल लें। तेज़ खानी है तो तेज़ डाल लें। ये लीजिए हमने इसमें 1.5 चमची डाल ली है। थोड़ी ज़रा करारी ही हो तो मज़ा देती है। ये देखिए ये आपका तड़का जो है ये रेडी हो जाएगा। इसमें दड़ा मिर्च ज़रूर डालें, दड़ा मिर्च का एक अपना टेस्ट होता है। और हल्दी आप डालें, ये तकरीबन 1 चम्मच चाय वाला आप डाल सकते हैं। चलें 1 टीस्पून हल्दी डाल दें, क्योंकि एक बात मेरे जहन में आई है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने कभी नहीं पकाई हुई, तो उनको ये चीज़ों की क्वांटिटी बताना शायद बेहतर है। तो ये लीजिए जनाब, आपका जो तड़का है ना ये हाफ डन हो गया है। अभी पूरी तरह नहीं, पूरा होने का निशानी ये होती है कि वो ऑयल जो है आपका वो बाहर आ जाए। ठीक हो गया। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ऑयल आना शुरू हो गया है। इस तरफ हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं ये देखिए ये रेडी हैं, ये आप खा के दे सकते हैं। ले जनाब, ये हमारी माशाल्लाह स्पैगेटीज़ जो बिल्कुल रेडी हैं, जुड़ी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको ऑयल या देसी घी हो तो इसके ऊपर स्प्रेड कर दें ताकि ये एंड तक जुड़े रहें। ठीक हो गया जी। ये हमारा देखिए मसाला बेहतरीन किस्म का तैयार है और ऑयल इसका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकल चुका है। अब जनाब इसमें डाल दें आप गाजरें जो आपने ब्रीक चॉप की हुई थी, और गाजर को पकाएं। ठीक हो गया। ये है सब्ज़ मिर्ची और ये है शिमला मिर्ची, ये भी डाल के आप 2-4 मिनट पकाएं। क्योंकि याद रखिए कि ये सब्ज़ियाँ जो होती हैं इनको गलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये हल्की हल्की खड़ी होती हैं, इसलिए ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इनको। बस 2-4 मिनट, बस ज़रा सी ढीली पड़ जाए तो समझें फिर रेडी हैं। तो ये लें जी, मुर्गी डल गई है। स्पैचुला के साथ इसका ऑयल शॉयल साफ कर लें ताकि मुर्गी में अगर कोई कसर बाकी बची है तो इस कुकिंग में वो पूरी हो जाए। ये जनाब ग्रेवी वाली स्पैगेटीज़ बनेंगी और जो खाएगा जनाब मेरा ये वादा है आपके हाथ चूमेगा। बंद गोभी जो आपने काटी हुई
याद रखिएगा बंद गोभी लास्ट में डालनी है। और एक मज़े की बात और बता दूं, ये वो सालन बन गया है कि आपको किसी को सर्व करना है तो सालन के तौर पे खिला सकते हैं, यकीन माने दुआएं देगा आपको। अच्छा एक बात बताता चलूँ, ये सारी चीज़ों का ताल्लुक़ ख़ास तौर पे कुकिंग का ताल्लुक़ मोहब्बत से बड़ा गहरा होता है। अगर ये सारा काम मोहब्बत के साथ किया होगा तो खुदा की कसम इसमें बड़ा टेस्ट पैदा होगा, याद रखिए। अब इसमें से कुछ हिस्सा हमने निकाल लिया है हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे कि कहीं वो ना हो कि मसाला ज़्यादा हो जाए। तो बेहतर ये है कि नॉर्मल सा आप स्टार्ट करें और फिर देखते हैं। अब आ गया जी मिक्सिंग का टाइम। ये देखिए, ये आपने इस तरह से निकाल लेनी है। नीचे हल्की आंच चल रही है, बिल्कुल हल्की। ये देखें जनाब, अल्लाह के फजल व करम से ये अब तैयार है। ठीक हो गया जी। ये हमने बनाई हैं बच्चों के लिए ताकि उनको ज़्यादा मिर्ची विर्ची फील ना हो। अब बच्चों की जब निकाल ली जाएंगी तो हम इसमें जो बाकी मसाला है और मिक्स करेंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि बच्चे ही अगर सूसू करते रहेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। ये अभी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको सफ़ेदी नज़र आए कहीं तो आप इसको इस चम्मच के साथ हिला सकते हैं। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल कोई जुड़ी वुड़ी नहीं है और बिल्कुल रेडी है जनाब, रेडी है जी, रेडी है। अरे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की फरमाइश पूरी कर दी गई है और बिलीव करें सारे प्रोसेस में सिर्फ लगे हैं 40 मिनट और आपकी बेहतरीन किस्म की स्पैगेटीज़ तैयार हो गई हैं। और आपको हमारे घर का रूल पता है, हम एक ही बर्तन में खाते हैं, तो देख लें जनाब, ये है माशाल्लाह स्पैगेटीज़ तैयार हैं। और फोक के साथ खाने का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह रोल करें इसको और रोल करने के बाद जनाब इस तरह ये देखें और आए मजे आए जनाब। इस इंफॉर्मेशन के साथ व्लॉग करते हैं इख्तिताम पजीर। आज रेस्ट डे हो गया, लेकिन वो हमारा तो रेस्ट डे समझिए वर्किंग डे हो गया, क्योंकि हमारा काम तो जल्दी होता है अल्लाह के फजल व करम से 40-45 मिनट में। लेकिन ये है कि कम खर्च वाला नशीं होगा। मैंने आपसे कहा था व्लॉग ख़त्म करने से पहले आपको टोटल ख़र्चा बताऊंगा। इसका टोटल ख़र्चा हुआ है जनाब 650 रुपया और 650 रुपये में पूरी फैमिली ने बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया है। हमारी बड़ी फैमिली है, दोनों तरफ खाया है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और एक और चीज़ आपको वाजे कर दूँ, मैं अपनी तरफ से माली इमदाद इन लोगों की नहीं करता, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं इन सब को डेली का जेब खर्च देता हूँ, तो ये अपनी मर्ज़ी से उसको जो मर्ज़ी बना लें, बचा लें, जो मर्ज़ी कर लें। ये जनाब पिछले आधे घंटे से कैनेट कॉलेज पे खड़े हैं और बस फ़िलहाल खड़े हैं राइड के इंतज़ार में। तो मुझे लगता है कि आपको कहानी सुना दी जाए। जब तक राइड नहीं आती। वैसे तो नॉर्मली ये रहा है कि जैसे ही आपसे बात करता हूँ मुझे राइड आ जाती है, तो मेरे घर वालों का भी यही फंडा है, राइड नहीं आती तो बात करता हूँ, राइड आ जाती है। खैर नहीं हो। तो जनाब मैंने बताया था कि वो जो चूहे थे, हाँ खोखर साहब ने एक सवाल किया था कि कहानी कुछ गड़बड़ नहीं हो गई। नहीं, ये कहानी गड़बड़ नहीं हुई, सौदे की कहानी वहीं पे है, वो हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। एक चूहों की दास्तान मुझे याद आ गई थी, तो मैंने कहा वो पता नहीं आगे जाके भूल ना जाऊं, तो चलो पहले सुना देता हूं। ले जनाब, वो अब उसमें मुझे जो लगता है गिनती के कम से कम 12 चूहे होंगे। What? और असल मज़े की बात यह है कि इस तरीके से वो घुसे
कि जिस तरह बंदा बैग में ज्यादा कपड़े नहीं डालता, इस तरह सारे वो तो हिल कोई नहीं रहा था, इतने बुरी तरह वो फंस गए सारे। तो मैंने बेगम से कहा जल्दी से भाई बुर्का पहन और इसको ना समंदर पे जाके फेंकते हैं, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि समंदर मेरे जहन में था कि समंदर एक ऐसी जगह है सऊदीया में कि जिसके बीच पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और वहाँ पे बड़े बड़े चूहे मिलते हैं। तो मैंने कहा इतने चूहे में मारने की हिम्मत नहीं है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, इतने जानों को कैसे मारूंगा। ले जनाब, हम ने गाड़ी की डिग्गी खोली और चूहे जनाब बीच में रख दिए। गप्पे करते हुए हम जब समंदर पे पहुंचे, मैंने डिग्गी खोली तो एक हैरत अंगेज किस्सा देखा कि चूहे मूव हो रहे थे। Oh my God! एकदम से मैं परेशान हो गया। मैंने कहा चूहे तो फंसे हुए थे, हिल भी नहीं रही थे, चूहे मूव कैसे हो रहे हैं? इतनी मतलब फ्रीली नहीं हो रहे थे, लेकिन चूहे मूव हो रहे थे, जिस पे ये मुझे शक पड़ता था कि कोई एक चूहा निकल गया है। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो बुरी तरह फंसे हुए थे। तो वो पिंजरा जो वो असल में एक होल बना हुआ था, उसमें जैसे ही चूहा दाखिल होता है तो वो नीचे गिर जाता था, दरवाज़ा चूहा नीचे गिर जाता था। मुझे लगता है कि एक वो फंसे फंसाने की वजह से वो नीचे हुआ और एक चूहा बाहर निकल गया। अब चूहा बाहर निकलने का मतलब ये है कि चूहा मेरी गाड़ी में है। वाओ, क्या बात है, ओए होए 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 होए। लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की, परेशान हो गया कि चूहा गाड़ी में है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अक्लमंदी मैंने ये की जनाब कि गाड़ी खड़ी की और चारों दरवाजे खोल दिए, डिग्गी भी खोल दी। मेरी बेगम कहती है क्या हुआ, ये आपने चारों दरवाजे और डिग्गी क्यों खोल दी है? अब मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा वो असल में चूहे शूहे रखे हैं, मैंने कहा स्मेल चली जाए। कहती अच्छा। ले जनाब, मैंने वो पिंजरे का दरवाज़ा खोला और 1 2 3 4 5 6 दड़ 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 सारे चूहे वो पत्थरों में इधर उधर गायब हो गए। अब मेरी सुई अटकी हुई है कहाँ पे कि ये एक चूहा डेफिनेट निकला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये पैक थे ना तो ये मूव नहीं कर सकते थे। अब ये मूव कर रहे हैं हल्के हल्के, तो इसका मतलब चूहा निकला हुआ है। खैर, मैं अपना चेहरा गाड़ी की तरफ करके बैठ गया और बेगम से बातें शातें करना शुरू हो गए। रास्ते से हमने अलबेक लिया था। अलबेक जी एक ब्रोस्ट है सऊदी अरेबिया का, जिनको पता है उनको पता है, और जिनको नहीं पता है मेरी दुआ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उनको अल्लाह ताला मक्के और मदीने में अलबेक खिलाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो लिया, मैं खा रहा हूँ और गाड़ी की तरफ नजर, मैं खा रहा हूँ गाड़ी की तरफ, गप्पे कर रहा हूँ गाड़ी। मेरी बेगम कहती हो भाई हो क्या गया, गाड़ी बंद कराओ। मैं कैसे बताऊं कि एक चूहा मेरे ख्याल से निकल गया हुआ है। खैर नहीं हो, तो बैठे को घंटा डेढ़ बैठे, खाना वाना खाया, वापस आए। अब मेरे ज़हन में ये ख्याल है कि चूहा एक निकल गया हुआ है। खैर घर पहुंच गए इसी गुम की पोजीशन में, सोच में कि यार चूहा निकल गया हुआ है, और परेशान हूँ। मेरी बेगम बार बार पूछ रही है कि तुम परेशान क्यों हो? मैं वैसे कहना नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं। अब बीच की बात तो आपको पता है। ले जनाब, अगली सुबह ड्यूटी के लिए तैयार हुआ और यूनिफॉर्म वगैरह पहन के गाड़ी में बैठा। जैसे ही गाड़ी में मैं बैठा और गाड़ी में 2-4 किलोमीटर चली होगी, मेरी टांग को किसी ने आके किस की। ओह माय गॉड, अब चूहा तो मेरे ज़हन में था। एकदम से मेरे टांग ऊपर की, मैंने कहा मार के चूहा वाकई है इसमें। अच्छा, चूहे से डरना क्या,
लेकिन एक नफरत सी आती है। दो चीज़ों से मुझे बड़ी सख्त सी नफरत आती है। छिपकली से तो मेरी जान जाती है नफरत, और चूहा, जारी बात चूहा है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। अब वो जनाब आके उसने, जब जारी बात एक चीज़, आपकी टांग को उसने, मुझे चक्की तो नहीं काटी लेकिन इस तरह का महसूस हुआ। मैंने गाड़ी खड़ी की और फिर दरवाजे खोल दिए और साइड पे हो गया। मैंने कहा अब वो इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि गाड़ी में चूहा है। हाय हाय, एयरपोर्ट पहुंच गया, कुछ ना हुआ। वापस आया, जाते हुए फिर एक दफा उसने आके टच किया, मैंने बताया। अब मैं अब क्या करूं यार। घर गया, घर जाके घर मेरे बिल्कुल मेन पे था। मैंने गाड़ी के दरवाजे खोल दिए सारे, और जनाब इसी इंतज़ार में हूँ कि कहीं से चूहा निकल जाए। आगे बता क्या हुआ, चले अगली बताऊंगा। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में एक नए जज्बे के साथ आपका मेज़बान फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। और बहुत ज़्यादा अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।